परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। यीशु के नाम में मुक्ति है। हालेलुया हालेलुया यीशु के नाम में शक्ति है। हालेलुया हालेलुया यीशु के नाम में हमारा उद्धार है। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, वचन कहता है सारी मानव जाति को एकमात्र नाम दिया गया है जिसके द्वारा मुक्ति प्राप्त होगी, और वह है यीशु नाम। हालेलुया हालेलुया। प्रेरित चरित अध्याय 4 वचन संख्या 12 में वचन कहता है किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्य को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा मुक्ति प्राप्त होगी। हालेलुया हालेलुया। सारा आदर और महिमा यीशु को देते हुए हम स्तुति करें और कहें हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु का सुंदर नाम भजते हुए, यीशु को धन्यवाद देते हुए हम उसकी स्तुति आराधना करें। धन्यवाद दे प्रभु को हर एक दुख के लिए जिसने हमें प्रभु से जोड़ा, हर एक सुख के लिए, हर एक इंसान के लिए, हर एक परिस्थिति के लिए जिसने हमें प्रभु से जोड़ा। और अब जब हम प्रभु से जुड़े हैं, प्रभु के साथ हैं, प्रभु के पास हैं, तो क्यों ना हम एक परिवार बनकर उसके सुंदर नाम की स्तुति करते हुए उसकी आराधना करें। भज लो यीशु नाम को, भज लो यीशु नाम। उसी का रहम करम और हम पर लाखों है एहसान। पूरे दिल से भज लो यीशु नाम को, भज लो यीशु नाम। यीशु नाम उसी का रहम करम और हम पर लाखों है एहसान। सुंदर नाम। भज लो यीशु नाम को, भज लो यीशु नाम। सारे हृदय से हम उसी गाएं। का रहम करम और हम पर लाखों है एहसान। भज लो यीशु नाम को, भज लो यीशु नाम। प्यारा नाम। उसी का रहम करम और हम पर लाखों है एहसान। सुना हर एक पत्ता तूने हाथों से बुना है, हर एक कण कण भी तो तुझ में ही बसा है। हर एक पत्ता तूने हाथों से बुना है, हर एक कण कण भी तो तुझ में ही बसा है। राख है तू, डाली हूँ मैं, तुझ में बना रहूं तो फल लाऊं मैं। दाख है तू, डाली हूँ मैं, तुझ में बना रहूं तो फल लाऊं मैं। ऊंची आवाज भज में लो यीशु नाम को, भज लो यीशु नाम। सुंदर उसी नाम। का रहम करम और हम पर लाखों है एहसान। भज लो यीशु नाम को, भज लो यीशु नाम। अपने हाथों को फैलाते हुए हम गाएं। करम और हम पर यीशु नाम को हम दोहराएं। यीशु यीशु नाम को, भज लो यीशु नाम। प्यारे यीशु। उसी का रहम करम और हम पर लाखों है एहसान। भज लो यीशु नाम को, भज लो यीशु नाम। यीशु नाम में सारा उसी का रहम करम और हम पर लाखों है मुस्कुराते हुए हम यीशु के सुंदर नाम को दोहराते जाएं। मुस्कुराते हुए भक्तों, पूरी भक्ति के साथ विश्वास
भाइयों, यीशु का नाम कोई साधारण और मामूली नाम नहीं है। इस वक्त अपने तमाम प्रार्थनाओं को समर्पित करें उस यीशु नाम में, क्योंकि हमारी हर एक प्रार्थना की पूर्ति यीशु नाम में है। पिता ने कहा है मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, और यीशु खुद कहता है यदि तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगोगे वह तुम्हें वही प्रदान करेगा। तो आइए सच्चे आराधक बन हम यीशु के नाम की आराधना करें, यीशु के नाम को धन्य कहें। यीशु नाम, सुंदर नाम, पावन नाम में प्रभु तेरा स्तुति हो। यीशु नाम को भज लो यीशु नाम, उसी का रहम करम और हम पर लाखों है एहसान। मुस्कुराते हुए भज लो यीशु नाम को भज लो यीशु नाम, ताली बजाते हुए उसी का रहम करम और हम पर लाखों है एहसान। यस लॉर्ड, भज लो यीशु इस नए नाम, दिन की शुरुआत भज लो तेरा नाम भजते हुए हम करते हैं। भज लो यीशु नाम, भज लो यीशु नाम, यीशु का नाम भजते हुए हमारी सारी चीजों को समर्पित करते जाए। यीशु का सुंदर नाम हम दोहराते जाए। यीशु नाम, भज लो यीशु देते हैं प्रभु, क्योंकि केवल एकमात्र तू ही हमारा ईश्वर है, तो सारी आराधना का हकदार है प्रभु। तेरा नाम हमारी ढाल है, हमारा कवच है, हमारा हथियार है प्रभु। तेरा ही सामर्थ्यवान नाम लेकर हम हमारे आज के दिन की शुरुआत करते हैं। आज के दिन हम जो भी कार्य करने वाले हैं प्रभु, सब कुछ तेरे नाम में हम समर्पित करते हैं और विश्वास करते हैं कि तेरा नाम लेकर किया गया हर एक कार्य पूर्णता तक तू पहुँचाता है और हमारी मदद करता है, हमारे साथ रहता है। हर एक कार्य जो हमें करने वाला हो और आने वाले दिनों में भी जो हम करने वाले हैं, तेरे नाम में हम समर्पित करते हैं प्रभु। यदि हमारे अंदर जितनी भी बुराइयां और कमजोरियां हैं प्रभु, उन्हें भी हम आपके नाम में समर्पित करते हुए स्तुति करते हैं, क्योंकि तू हमें अपने नाम के द्वारा सामर्थ्य और बल देने वाला ईश्वर है प्रभु। तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो प्रभु सदा सर्वदा। यीशु नाम तेरा राज्य आवे। क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे सन मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 35 से 40 तक। ये आज का पाठ थोड़ा बड़ा है, लेकिन मैं उसमें से एक हिस्सा आपके साथ पढ़कर शेयर करना चाहूंगी। मार्कुस अध्याय 10 पद संख्या 35 से। जबदी के पुत्र याकूब और योहन ईसा के पास आकर बोले, गुरुवर, हमारी एक प्रार्थना है, आप उसे पूरा करें। ईसा ने उत्तर दिया, क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उन्होंने कहा, अपने राज्य की महिमा में हम दोनों को अपने साथ बैठने दीजिए, एक को अपने दाएं और एक को अपने बाएं। ईसा ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते हो क्या मांग रहे हो। जो प्याला मुझे पीना है, क्या तुम उसे भी पी सकते हो? और जो बपतिस्मा मुझे लेना है, क्या तुम उसे ले सकते हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम यह कर सकते हैं। इस पर ईसा ने कहा, जो प्याला मुझे पीना है उसे तुम पियोगे, और जो बपतिस्मा मुझे लेना है उसे तुम लोगे, किंतु तुम्हें अपने दाएं या बाएं बैठने देने का अधिकार मेरा नहीं है। वे स्थान उन लोगों के लिए है जिनके लिए वे तैयार किए गए हैं। प्यारे भाई और बहनों, इस पाठ के पहले प्रभु अपने शिष्यों के साथ अपने दुख भोग और पुनरुत्थान के बारे में चर्चा करते हैं।
वो जो वेदना सहने वाले हैं, जो पीड़ा उन्हें सहना है, उसके बारे में वो अपने शिष्यों को समझाते हैं। लेकिन उसकी तुरंत बाद जबदी के दोनों पुत्र प्रभु से कहते हैं कि मुझे दाएं और बाएं बिठा दीजिएगा। ये एक रिक्वेस्ट है। अगर दूसरे सुसमाचार में देखोगे तो हम देखते हैं कि उनकी माँ उनके पास आए। माँ की भी बड़ी ममता कि मेरे बेटे राजा के दाएं और बाएं बैठे। लेकिन प्रभु हमसे कहते हैं कि स्वर्ग राज में तुम कहाँ बैठोगे, कौन से स्थान पर बैठोगे, वो मेरा अधिकार नहीं है तुम्हें वहां बिठाना। तुम नहीं जानते कि तुम क्या मांग रहे हो। हमें स्वर्ग राज में क्या स्थान चाहिए वो नहीं हमें देखना है। हमें ये देखना है कि हमारे दैनिक जीवन के क्रूस को, हमारे दैनिक जीवन की कठिनाइयों को क्या हम विश्वास के साथ प्रभु पर पूर्ण आस्था रखते हुए क्या हम उसे अपने जीवन में स्वीकार करते हैं या नहीं। जो पुरस्कार हमें इस जीवन के बाद मिलेगा उसके बारे में हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो तो प्रभु देख लेगा, वो बता देगा, वो दे देगा, वो अपने प्रॉमिस का पक्का है। लेकिन प्रभु हमसे कहते हैं कि जो कठिनाइयां, जो कष्ट, जो दुख, जो वेदना, जो बीमारी हमारे दैनिक जीवन में है, जरूरी नहीं कि हमें कोई बड़ी महामारी आ जाए, जरूरी नहीं कि हमें कैंसर आ जाए, जरूरी नहीं कि हमारे परिवार में डिवोर्स हो, ये कोई जरूरी बात नहीं। लेकिन छोटे छोटे कष्ट, हमारी जो दैनिक जीवन की छोटी छोटी बातें हैं जो हमें इरिटेट करती है, जो हमें गुस्सा दिलाता है, जो हमारे अंदर अनकंफर्टेबल फील करवाता है, वो चीज़ों को, जब चीज़ें हमारी इच्छा के अनुसार नहीं है, हम अपना अधिकार दिखाना चाह रहे हैं, तभी कितना हम विनम्र हो पाते हैं। उन बातों को अगर हम अच्छे से हमारे दैनिक जीवन में स्वीकार कर रहे हैं, प्रभु ये कहता है कि तब तुम्हें स्वर्ग में एक स्थान मिलेगा। कौन सा उन्होंने नहीं कहा। प्रभु हमेशा हमें एक सर्वेंट एटीट्यूड रखने के लिए कहते हैं। सर्वेंट एटीट्यूड, एक नौकर हमेशा तत्पर रहता है अपने गुरु का या अपने मास्टर की सेवा करने के लिए। वो जो सर्वेंट एटीट्यूड में हमेशा विनम्रता होती है। कोई भी नौकर 100 बार बोलकर चले मैंने किया, मुझे करना है, मैं ही हूं, मैंने ही किया है, वो कभी नहीं बोलता, क्योंकि उसे पता है कि वो केवल एक सर्वेंट है। वो एक सर्वेंट है, उसमें वो विनम्रता होनी भी चाहिए। प्रभु हमसे कहते हैं कि हमें एक दूसरे के प्रति, बहुत आसान है गुरुओं को या हमसे बड़े लोगों का सम्मान करना, उनकी बातें मानना, लेकिन जब हम हमारे इक्वल्स के बीच में होते हैं, जो हमारे करीब है, उनके सामने विनम्र बनने में हमें दिक्कतें आती है। मैं क्यों, वो क्यों नहीं कर सकता। बच्चे हमेशा घर में बोलते हैं टेबल हम क्यों साफ करें, वो भी तो साफ कर सकता है। बर्तन हम क्यों दे, वो भी धो सकता है। सब कर सकते हैं, ऐसा कोई काम नहीं जो एक कैटेगरी के लोग ही कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। लेकिन वो एटीट्यूड मैटर करता है कि आप किस एटीट्यूड से वो काम करते हो। एक माँ एक घर के सारे काम कर लेती है, सारे काम, खाना बनाने से, कपड़े धोने से, टॉयलेट क्लीन करने से, झाड़ू पोछा मारने से, हॉस्पिटल में दौड़ने से, बाजार में जाने से, हर चीज एक माँ करती है। वो कभी अपने कोई भी काम को सेग्रीगेट नहीं करती, अलग नहीं करती, ये मैं नहीं करूँगी, ये वो नहीं करूँगी। जब ज़रूरत है हर माँ अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए करती है। वो उसके अंदर की ममता है, उसके अंदर की विनम्रता है, अपने परिवार के प्रति, अपने बच्चों के प्रति प्रेम है उसमें। प्रभु हमसे वही कहते हैं कि स्वर्ग में पुरस्कार तुम्हें जो देना है वो दे देगा, लेकिन जो चीज तुम्हें इस संसार में करना है, खुशी खुशी अपने जीवन के क्रूस को उठाना है, बिना कंप्लेन किए, बिना किसी के सामने गुस्सा हुए, जो भी है आपको खुशी खुशी उठाना है, और स्वर्ग में हमें जरूर पुरस्कार मिल जाएगा।
सुखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में, सुखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में, सुखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में, सुखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में। प्यारे भाई और बहनों, संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 11 वचन संख्या 25 में प्रभु युग क्रिस्त में उपस्थित ईसा नाजरी हम प्रत्येक जन से कहता है, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है वही मरने पर भी जीवित रहेगा। वही प्रभु युग क्रिस्त में उपस्थित ईसा नाजरी मर्था से कहता है, यदि तुम विश्वास करोगे तो ईश्वर की महिमा देखोगे। हमारे बीच में जीवन देने वाला, सुगरी हड्डियों पर प्राण भरने वाला, सिनाइयों चढ़ाने वाला प्रभु हमारे मध्य में है। यह वही प्रभु युग क्रिस्त में उपस्थित जीवित ईसा नाजरी है, जो लाजरुस 3 दिनों से कब्र में पड़ा हुआ था, मृत सैया में था। उसे प्रभु ने सिर्फ एक ही आवाज लगाया, लाजरुस बाहर निकल आओ, और वह लाजरुस बाहर निकल आया। उसी प्रकार आज प्रभु हमारे जीवन में महान कार्य करने जा रहा है। उस लाजरुस के समान हमारे जीवन में चिन्ह और चमत्कार करने जा रहा है। प्रभु यह भी कहता है संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 वचन संख्या 13 में, तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं स्तानिस्लस एक्का को अर्पित करते हुए, जो लंग्स कैंसर से पीड़ित है। प्यारे प्रभु जी, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। तेरे नाम के सामर्थ्य के द्वारा उसके लंग्स से समस्त प्रकार की कैंसर दूर हो जाने के लिए, तेरे पवित्र क्रूस के नीचे नष्ट हो जाने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। बिंदु लकड़ा को अर्पित करते हुए हर प्रकार के शारीरिक दर्द, रोग और बीमारियों से उसे पूर्ण चंगाई मिल जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं मरीना फर्नांडिस को अर्पित करते हुए, उसके समस्त शारीरिक दर्द, रोग और बीमारियों में तेरा सामर्थ्य प्रकट होने के लिए अनूप टुप्पो को चढ़ाते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। प्रेमी प्रभु, उसे उपयुक्त जीवन साथी प्रदान करने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। और धन्यवाद के साथ जितने भी भाई बहनें जो उपयुक्त जीवन साथी की आस लगाए प्रार्थना कर रहे हैं, उनके लिए तेरे पवित्र नाम लेकर मांगते हैं। और तू ही कहता है तुम मेरा नाम लेकर मांगोगे तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। हम तेरा नाम लेकर समस्त नवयुवक युवतियों के लिए जो सुयोग्य जीवन साथी की आशीष के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हें योग्य जीवन साथी मिल जाने के लिए, और उन भाई बहनों के लिए जिनका विवाह बंधन में बंधने से पहले ही टूट जाते हैं, जितने भी प्रकार की बाधाएं हैं, बंधन हैं, रुकावटें यीशु नाजरी तेरे नाम के द्वारा टूट जाने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। उनके इस निराशा भरे जीवन में आकर अपनी महती दया जगाने वाले प्रभु, इन सभी अर्जियों को अर्पित करते हुए तेरे नाम के द्वारा मांगते हम कहते हैं हालेलुया 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 यीशु का नाम जो मुर्दे जिलाता है, यीशु का नाम जो लंगड़े चलाता है, यीशु का नाम जो मुर्दे जिलाता है, यीशु का नाम जो लंगड़े चलाता है, यीशु के नाम में है ठिकाना, यीशु का नाम जो आजादी दिलाता है, यीशु के नाम में है ठिकाना, यीशु का नाम जो आजादी दिलाता है। हे बीमारियों लाचारियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में, हे बीमारियों लाचारियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में। हाँ प्यारे भाइयों बहनों, प्रार्थना करें, यीशु के नाम लेकर प्रार्थना करें, और हमारे शरीर में जितने भी गंदे बीमारियां हैं यीशु के नाम पर अधिकार लेते हुए कहें, अभी इसी वक्त मेरे शरीर से निकलकर यीशु के नाम पर, यीशु के पवित्र क्रूस के नीचे हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाए। हमारे घर में, हमारे परिवार में आर्थिक संकट हैं, हमारे बाल बच्चे
हमारी बातें नहीं सुन पा रहे हैं, वो सही रास्ते पर नहीं चल रहे हैं, गंदे रास्ते पर चल रहे हैं, गंदे रिश्तों में फंसे हुए हैं, ऐसे भाई बहनों के हमारे बच्चों के नाम लेकर यीशु के नाम की दुहाई दे। तो इसी समय आदेश दे, अभी आप आदेश देंगे और आपकी प्रार्थनाएं पूरी होंगे, क्योंकि प्रभु कहता है मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि हम सामर्थ्यवानी नाम लेकर प्रार्थना कर रहे हैं। प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वचन संख्या 12 में हम पढ़ते हैं, वचन हमें सिखाता है किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार को ईसा मसीह नाम के द्वारा कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। यीशु का नाम मुझे और आपको दिया गया है। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, आइए हम अपने ये ख्रिस्त में उपस्थित ईसा नाजरी का नाम लेकर प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करते हैं एहसान तिग्गा को अर्पित करते हुए, तेरे पवित्र नाम पर अधिकार लेते हुए, उसके मन परिवर्तन के लिए, उसे पवित्र आत्मा का अभिषेक मिल जाने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं डेविड टोप्पो को अर्पित करते हुए, उसे एक सरकारी नौकरी की आशीष मिल जाने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं सावियो मोनिस बिरनल मुनिस को अर्पित करते हुए, जो 4 वर्षों से वैवाहिक जीवन में है, यू ख्रिस्त में उपस्थित ईसा मसीह नाजरी और अभी संतान के वरदान के लिए आस लगाए तेरी ओर देख रहे हैं। हम तेरे पवित्र नाम पर मांगते हैं और एल्काना की पत्नी अन्ना के समान हम तेरे भवन में आए हुए हैं और आंसू बहाते हुए प्रार्थना कर रहे हैं। प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, इस दंपत्ति को संतान का वरदान प्रदान कर। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जिस प्रकार तूने मनवाह की पत्नी जो बांझ कहलाती थी, उसके बांझपन को दूर करने वाला प्रभु तू है। इस समय हम प्रार्थना करते हैं गंगा बहादुर थापा को, उसके अच्छे स्वस्थ लाभ के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। हे मसीह, इन सभी को तेरी ओर उठाते हुए तेरे पवित्र नाम की दुहाई देते हुए मांगते हम कहते हैं हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 हालेलुया। हे अब्बा, तेरे पुत्र ईसा मसीह नाजरी के नाम पर हाथ बढ़ाकर स्वस्थ लाभ, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे, सारे बंधन को तोड़ दे, नौकरी की आशीष प्रदान कर दे, संतान का वरदान प्रदान कर दे। इसके लिए तेरी स्तुति आराधना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। की हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में, सुखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में।